क्वेश्चंस ऑन मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम हैं उन पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। आज उन प्रश्नों के जवाब ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 नियम हैं। एक मेंडल के प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है युग्मकों के पृथक्करण या शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। और तीसरा स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम हैं, लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसी भी घटनाएं होती रहती हैं जो हमारे इन 3 नियमों के, मेंडल के इन 3 नियमों पर कहीं कहीं खरी उतरती हैं और कहीं कहीं इन नियमों से विचलन प्रदर्शित करती हैं। तो आज के प्रश्न में हम उन विचलनों पर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। कुछ मेंडल के नियमों पर भी ध्यान देने का प्रयास करेंगे। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम पर आधारित प्रश्नों के उत्तर तभी आप लिख सकते हैं जब आपको कुछ टर्म पहले से समझ में आनी चाहिए। एक फिनोटाइप है, समलक्षणी लक्षण है जो हमको भौतिक रूप से दिखाई देता है। यदि किसी पुष्प का रंग लाल है तो ये लाल रंग जो हमको नग्न आँखों से दिखाई दे रहा है, क्या ये होमोजाइगस कंडीशन है, सम युग्मनज अवस्था है, या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन है, विषम युग्मजता है? क्या ये रंग अपने गुणों के लिए पूर्णतः शुद्ध है या ये अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं है, फिर संकर है? तो ये हम बाहर से जो भौतिक रूप से अवलोकन करते हैं, उस अवलोकन को हम साइंटिफिक भाषा में यहाँ लेंगे समलक्षण, फिनोटाइप इसको अंग्रेजी में कहेंगे। और जब हमको उसका जीनिक बनावट समझ में आ जाए या जीनिक संरचना हमको मालूम हो जाए तो हम ये समजीनिक किसको कहेंगे या विषम जीनिक कहेंगे, ये स्थिति हमको प्राप्त हो जाएगी। इसको अंग्रेजी में जीनोटाइप कहेंगे। तो लक्षण 2 तरह से पहचान में आते हैं। एक भौतिक रूप से हम देखते हैं और एक या फिर उनकी जीन की रीडिंग करके हम ये पाते हैं। तो एक फेनोटाइप जो हमको बाहर से दिखाई देता है और एक जीनोटाइप जो उसकी जीनिक संरचना के आधार पर पता चलता है कि क्या यह अपने गुणों के लिए शुद्ध है या अपने गुणों के लिए शुद्ध नहीं है। यदि मटर का लंबा पौधा प्राप्त है, लंबा पौधा हम देख रहे हैं, तो हम उसको अपनी आँख से देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये अपने इस गुण के लिए शुद्ध है या अपने इस गुण के लिए अशुद्ध है। क्या ये शुद्ध है, क्या ये हाइब्रिड है, क्या ये संकर है? ये जब तक हम उसका जीनोटाइप हमको नहीं मिलता तब तक हम इस बात पर नहीं पहुंच पाते। तो मेंडल्स के इन 3 आनुवंशिकता के नियमों को आपको पहले समझना पड़ेगा, तब उसके बाद आंसर में आप आसानी से आ सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफ़ेद। शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफ़ेद मटर के पुष्प वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर प्रथम और द्वितीय पीढ़ी में किस प्रकार के पुष्प प्राप्त होते हैं? आप परिणाम प्राप्त कीजिए और फिर बताइए कि ये परिणाम मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों में से किन नियमों की पुष्टि करते हैं। ये हमारा प्रश्न है। जब हम प्रश्न के सॉल्यूशन में जाते हैं, प्रश्न के सॉल्यूशन में यानी हल में, तो पहले हमको शुद्ध बैंगनी का जीनोटाइप लिखना पड़ेगा, फिर शुद्ध सफ़ेद का जीनोटाइप लिखना पड़ेगा, फिर संकरण का चिन्ह बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रथम संतति पीढ़ी प्राप्त होगी,
फिर उस प्रथम संतति पीढ़ी में स्वपरागण की क्रिया होगी, तब हमको सेकेंड फीमेल जनरेशन यानी द्वितीय संतति पीढ़ी प्राप्त होगी। तो शुद्ध बैगनी के लिए हम जो जीनोटाइप ले रहे हैं वो कैपिटल आर ले रहे हैं। और शुद्ध सफ़ेद के लिए हम स्मॉल आर ले रहे हैं। शुद्ध सफ़ेद, ये इनका पेरेंटल जनरेशन हो गया, पितर पीढ़ी। पितर पीढ़ी पेरेंटल जनरेशन, इसको शार्ट में पी से। अब यहाँ जो है इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis यानी गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी। तो दो तरह के गैमेट मिलेंगे यहाँ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। यहाँ भी गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलेंगे। ये हैप्लॉइड होंगे, इसलिए फिर हम दोनों आर में से एक एक आर अलग अलग लिखेंगे, फिर उसका कॉम्बिनेशन लिखेंगे। यानी इसमें से हमको गैमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप कैपिटल आर मिलेगा, इसमें भी गैमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप केवल एक स्मॉल आर मिलेगा। तो इससे कैपिटल आर और इससे स्मॉल आर का जो संयुग्मन होगा वो कैपिटल आर स्मॉल आर का बनेगा। तो अब हम इसको क्या पहचाने कि ये बैगनी है या सफ़ेद है, ये एक प्रश्न हुआ। फिर ये शुद्ध है या अशुद्ध है, ये दूसरा प्रश्न हुआ। तो ये शुद्ध बैगनी रंग जो है ये प्रभावी है, और ये सफ़ेद जो है ये अप्रभावी है। ये अप्रभावी है। तो जब हमको जीनोटाइप मिलता है और इस जीनोटाइप में अगर कोई प्रभावी जीन उपस्थित है तो उसी के अनुसार इसका लक्षण जो है तय हो जाएगा। तो यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर में कैपिटल आर प्रभावी है, इसलिए इसका लक्षण प्रभावी के अनुसार होगा, यानी ये बैगनी होगा। ये पहले प्रश्न का जवाब हो गया। अगर प्रभावी जीन उपस्थित है तो वही लक्षण प्रदर्शित होगा, अप्रभावी का लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है ये शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा। तो जब दोनों युग्मक समान होंगे तो वो शुद्ध होगा, जब दोनों युग्मक भिन्न भिन्न होंगे तो वह अशुद्ध होगा। ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये अशुद्ध होगा, ये अशुद्ध बैगनी होगा। इसको संकर कहते हैं, हाइब्रिड, संकर या हाइब्रिड। ये द्वितीय संतति पीढ़ी है, प्रथम संतति पीढ़ी, प्रथम संतति पीढ़ी है। अंग्रेजी में ये फर्स्ट फीमेल जनरेशन कहलाता है, और फीमेल के लिए एफ, फर्स्ट के लिए 1, F1 से लिखा जाता है। अब द्वितीय संतति पीढ़ी के लिए इसमें स्वपरागण की क्रिया लेंगे। स्वपरागण की क्रिया में फिर क्या बनेगा, इसके लिए हम यहाँ पनेट स्क्वायर डायग्राम बना लें। पनेट स्क्वायर डायग्राम ये है। पनेट स्क्वायर डायग्राम ये है नर युग्मक ऊपर की ओर, ये मादा युग्मक साइड में इधर। कैपिटल आर स्मॉल आर से दो युग्मक बनेंगे, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। दोनों चूंकि स्वपरागण है इसलिए मेल फीमेल में सेम बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब संयोग निषेचन की क्रिया होगी तो कैपिटल आर से कैपिटल आर यानी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर,
और फिर यहाँ भी स्मॉल आर, यहाँ दोनों कैपिटल में है, इसलिए ये शुद्ध होगा। प्रभावी लक्षण उपस्थित है, ये शुद्ध बैंगनी होगा। ये अशुद्ध होगा, और चूंकि प्रभावी लक्षण यहाँ उपस्थित है इसलिए ये भी बैंगनी हो, और ये भी उसी अनुसार अशुद्ध बैंगनी। और ये दोनों एक ही रूप में है, इसलिए ये शुद्ध होगा। दोनों अप्रभावी हैं, इसलिए सफ़ेद होगा। तो ये सेकेंड संतति पीढ़ी, द्वितीय संतति पीढ़ी, सेकेंड फीलियल जनरेशन F2 हो गया। सेकेंड फीलियल जनरेशन F2 हुआ। द्वितीय संतति पीढ़ी F2, ठीक है। अब ये हुआ कि शुद्ध बैंगनी और शुद्ध सफ़ेद पुष्पों के मध्य संकरण कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण वाला पौधा प्राप्त होगा। ये जो यहाँ नियम आएगा, ये मंडल के प्रभाविता का नियम होगा। ये प्रभाविता का नियम हुआ। यहाँ हर एक गैमेट्स ने अपने लक्षण को प्रदर्शित किया, यानी युग्मकों का यहाँ पृथक्करण हुआ। तो ये युग्मकों के पृथक्करण या शुद्धता का नियम हुआ, शुद्धता का नियम हुआ, ठीक है। अब यहाँ जो हमको बाहर से देखने पर मिल रहे हैं, ये भी बैंगनी, ये भी बैंगनी, ये भी बैंगनी, तो 3 बैंगनी हमको मिल गए, और एक जो मिला हमको सफ़ेद। ये जो बाहर से देखने पर हमको दिखाई दे रहा है, इसलिए ये समलक्षणी अनुपात हुआ, फिनोटाइप रेशो। लेकिन इसमें अगर जीनोटाइप देखें तो एक शुद्ध है, 2 अशुद्ध है, एक शुद्ध, 2 अशुद्ध और एक शुद्ध, यानी एक शुद्ध बैंगनी, 2 अशुद्ध बैंगनी, एक शुद्ध सफ़ेद। तो ये जो अनुपात हुआ जीन के आधार पर हुआ, यानी समजीनिक अनुपात हुआ, ये जीनोटाइप हुआ। ये जीनोटाइपिक रेशियो हो गया, ये फिनोटाइपिक रेशियो होगा। तो ये पहले प्रश्न का हमारा जवाब हुआ। हम दूसरे प्रश्न पर चलें। शुद्ध लाल और शुद्ध सफ़ेद। शुद्ध लाल कैपिटल आर, हमारा आंसर हुआ सॉल्यूशन में ये शुद्ध लाल हो गया। क्रॉस हो रहा है शुद्ध सफ़ेद स्मॉल आर। ये हो गया पेरेंटल जनरेशन पी। स्नैपड्रैगन के पुष्प वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी में गुलाबी रंग, तो ये यहाँ से कैपिटल आर का युग्मक बनेगा, यहाँ से स्मॉल आर का युग्मक बनेगा, तो हमको मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हो गया फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1।
लेकिन ये हमको न लाल मिला न सफ़ेद मिला, ये गुलाबी हो गया। मतलब क्या हो गया कि मंडल की प्रभाविता के नियम के अनुसार दो शुद्ध लक्षण वाले पौधों के मध्य जब संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतति पीढ़ी में सदैव प्रभावी लक्षण वाला पौधा मिलता है, लेकिन यहाँ हमको प्रभावी लक्षण का पौधा नहीं मिला, न लाल रंग का पुष्प मिला न सफ़ेद रंग का पुष्प मिला, बल्कि इन दोनों का मिक्स मिल गया है, गुलाबी। यहाँ जो प्रभावी लक्षण है वो निष्प्रभावी हो गया, पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं हुआ, इसलिए ये अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। ये अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। फिर ये कहा गया कि द्वितीय पीढ़ी में कैसे प्राप्त होंगे, तो फिर हम इसके लिए बनाए चेकर बोर्ड या फिर पनेट स्क्वायर डायग्राम। पनेट स्क्वायर डायग्राम, ये हो गया मेल गैमेट, ये हो गया फीमेल गैमेट। ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, यहाँ भी कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो कैपिटल आर यहाँ मिल गए, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ मिल गया, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ मिल गया, स्मॉल आर यहाँ मिल गया। तो ये कैपिटल आर ये तो शुद्ध लाल हो गया, शुद्ध लाल। कैपिटल आर स्मॉल आर ये गुलाबी हो गया, ये भी गुलाबी हो गया, और ये शुद्ध सफ़ेद हो गया। ये हमारा सेकेंड फील्ड जनरेशन F2 हुआ। यहाँ हमको दिखाई ये दे रहा है कि एक शुद्ध लाल है, एक लाल है, दो गुलाबी है और एक सफ़ेद है। एक लाल है, दो गुलाबी है और एक सफ़ेद है। ये चाहे हम जीन के अवलोकन करें या भौतिक रूप से करें, हमको एक ही जैसा अनुपात मिला। तो ये जो है अपूर्ण प्रभाविता में हमको समलक्षणी और समजीनिक अनुपात एक जैसा मिलेगा। समलक्षणी फिनोटाइप और समजीनिक अनुपात जीनोटाइप एक ही मिलेगा, ये स्थिति हुई। तो परिणाम किन नियमों की अपूर्ण प्रभाविता के नियम की पुष्टि करते हैं। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न के लिए, मानव रक्त वर्ग के आधार पर सह प्रभाविता। मानव रक्त वर्ग हमारे पास है ए, ब्लड ग्रुप ए। ये लिखा जाएगा IA तथा IAIO। फिर ब्लड ग्रुप बी, ये लिखा जाएगा IBIB तथा IBIO। ब्लड ग्रुप AB, ये लिखा जाएगा IAIB और ब्लड ग्रुप O, ये लिखा जाएगा IOIO। तो A और B ये प्रभावी होते हैं,
वो जो होता है वो अप्रभावी होता है, और ए बी जो होता है ये सहप्रभावी होता है, सहप्रभावी। तो ये कहा गया कि सहप्रभाविता को स्पष्ट कीजिए, यानी ए बी ग्रुप को स्पष्ट कीजिए। तो हमारे पास दो पेरेंट है, एक पेरेंट जो है ब्लड ग्रुप ए का है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। एक पेरेंट हमारा ब्लड ग्रुप बी का है, ये भी होमोजाइगस है, ये पेरेंट जनरेशन है। जब इनसे ऑफस्प्रिंग मिलेंगी तो यहाँ से हमको युग्मक मिलेगा आई ए, यहाँ से युग्मक मिलेगा आई बी। हम पनेट स्क्वायर डायग्राम बनाए। पनेट स्क्वायर डायग्राम, आई ए और आई बी, ये आई ए एंड आई बी, तो हमको मिलेगा आई ए आई बी, ये मिला आई ए, हाँ आई ए आई ए आई ए आई बी, ये हो गया आई ए आई बी, और ये हो गया आई बी। ये फर्स्ट फीले जनरेशन है, फीले जनरेशन। अब इसमें देखिए ये ब्लड ग्रुप ए मिला हमको, ये ब्लड ग्रुप ए बी मिला, ये भी ब्लड ग्रुप ए बी मिला, और ये ब्लड ग्रुप बी मिल गया। तो ये ब्लड ग्रुप ए और बी का एक साथ प्रदर्शित होना, ब्लड ग्रुप ए और बी का एक साथ प्रदर्शित होना, ये सहप्रभाविता के नियम को प्रदर्शित करती है। तो ये स्थिति हुई इस प्रश्न के लिए। अब इस प्रश्न को देखिए, इसमें पूछा गया है यह संकरण किस नियम पर आधारित है। अब ये देखिए लाल पुष्प वाला पौधा है, ये सफ़ेद पुष्प वाला पौधा है। जब संकरण हुआ तो जो 4 पौधे हमको ये मिले फर्स्ट फीले जनरेशन के अंदर का, वो सब पिंक गुलाबी हो गए। न तो यहाँ प्रभावी रंग दिखाई दिया, न ही अप्रभावी रंग दिखाई, बल्कि उनका मिश्रित रूप दिखाई दिया। यानी F1 में प्रभावी और अप्रभावी दोनों के मध्यवर्ती लक्षण प्रदर्शित हुए। अतः ये अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता पर आधारित है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आइए। ये देखिए, ये सब काला है, ये सफ़ेद है, तो इसका ये फीलियल जनरेशन है। तो ये न तो काला है और न ही सफ़ेद है, ये भी, तो इसका मतलब उन दोनों के बीच का मध्यवर्ती है। तो ये अपूर्ण प्रभाविता है, अपूर्ण प्रभाविता। और यहाँ ये काला ही ये सफ़ेद है, लेकिन फीलियल जनरेशन में दोनों ही, तो ये सहप्रभाविता है। यानी प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण
प्रदर्शित, इसलिए सह प्रभाविता। इसमें प्रभावी और अप्रभावी का मध्यवर्ती मिक्स्ड और इंटरमीडिएट मीडिएट, इसीलिए ये अपूर्ण प्रभाविता, इसीलिए ये अपूर्ण प्रभाविता। तो ऐसे प्रश्नों के जवाब आप इसी तरह से देंगे। जब तक नियम स्पष्ट नहीं होंगे आप प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे।